चला महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में कैसे हालात है और किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, नहीं पता चला होगा क्योंकि ऐसी खबरें कौन दिखाता है। हाँ, अगर बिहार होता, बंगाल होता, झारखंड होता तब आपको ज़रूर पता चल गया होता कि क्या हो रहा है देश में। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर बीजेपी गठबंधन वाली सरकार है, तो आपको ये खबर नहीं बताई गई होगी कि कैसे महाराष्ट्र के अंदर जोरदार तरीके से प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों में झड़प हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी वैसी झड़प नहीं बल्कि बहुत बुरी वाली झड़प हुई है, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए हैं। सीएम शिंदे को सामने से आकर लोगों से शांति की अपील करनी पड़ रही है। ऐसे हालात हो गए दोस्तों महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। बीते कई दिनों से ये प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन कल एकाएक जो है ये प्रदर्शन किस तरीके से उग्र हो गया उसकी तस्वीर मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर कल रात से ही ये ट्रेंडिंग में था कि कैसे महाराष्ट्र में जो है स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई। आपस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के ज़बरदस्त तरीके से झड़प हुई। विवेक गुप्ता लिखते हैं कि महाराष्ट्र के जालान में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है। महाराष्ट्र का कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा था। सरकार ने शांति की अपील की है। पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को पीट रहे थे, फिर प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस वालों पर अटैक किया, जिसमें कई पुलिस वाले और कई आम नागरिक जो है वो घायल हो गए हैं। बहुत आप ऐसा प्रदर्शन दोस्तों बहुत कम देखने को मिला है जहां पर इस तरीके की पिटाई हो। मनजीत सिंह घोषी लिखते हैं कि महाराष्ट्र जो है इस तरीके से इमोजी रोने वाला कि कैसे रो रहा है, आरक्षण मांगने वालों को कैसे पीटा जा रहा है। तो ये सब कुछ इस वक्त सोशल मीडिया पर लोगों के ज़रिए शेयर किया जा रहा है। उत्कर्ष सिंह लिखते हैं कि महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है। लोग कह रहे हैं कि कैसे मतदाताओं को पीटा जा रहा है। ये वही मतदाता है जिनसे सरकार और तमाम विपक्षी दल के नेता, जो भी पार्टी के नेता है, वो वोट मांगती है, लेकिन जब ये कुछ मांगने निकलते हैं तो इनको लाठियों से पीट दिया जाता है। तो ये भी लोगों के ज़रिए लिखा बोला जा रहा है। लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में अमोक नाम के यूज़र कि दिस इज़ वर्चुअल लाठी चार्ज ऑन मराठा कम्युनिटी बाय महाराष्ट्र पुलिस। किस तरीके से उन्हें बेरहमी से पीटा जा रहा है महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से। दीज पीपल डिमांडिंग फॉर देयर रिजर्वेशन एंड गॉट बिटन बाय एनडीए गवर्नमेंट। ये लोग रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी की जो एनडीए की जो सरकार है वो इन्हें लाठी से पीटने का आदेश दे रही है। और ये सब कुछ न्यूज़ चैनल पर जो है वो नहीं दिखाया जा रहा है। जो सरकार की नाकामी है वो नहीं दिखाई जा रही है। ये सब कुछ इन लोगों के ज़रिए ट्वीट किया जा रहा है। सवाल किया जा रहा है कि कैसे इतना जो लाठीचार्ज हो रहा है और इस लाठीचार्ज में सरकार का क्या रोल है, किस तरीके से सरकार आदेश देती है पुलिस वालों को तभी ये काम करते हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे कोई किसी को नहीं पीटता है, जब तक सरकार आदेश ना दे तब तक पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, और सरकार की वजह से यहाँ पर ये सब हो रहा है। दैनिक भास्कर ने भी लिखा है कि महाराष्ट्र के जालना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पथराव में पुलिस भी घायल हुए हैं। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी, कई पुलिस वाले भी घायल हुए दोस्तों। 10 से 12 लोग घायल हुए, जिसमें पुलिस वाले भी हैं और आम लोग भी हैं। ये जो है धरना 29 अगस्त से शुरू हुआ था दोस्तों। यहाँ लिखा है दैनिक भास्कर में कि अगस्त से धरना जारी था। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 29 अगस्त से मराठा मोर्चा के संयोजक मनोज जारगे समेत 10 लोग धरने पर बैठे थे। और फिर ये जो है शुक्रवार को यानी कि कल पुलिस ने भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनके विरोध करने पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस पर प्रदर्शनकारियों ने भी पथराव किया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और हिरासत में लेने की कोशिश की, जिसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और ग्रामीणों ने ये तक दावा किया है कि पुलिस ने हवा में कुछ राउंड फायरिंग तक की है, लेकिन अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। तो ये सारे सिचुएशन कल महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिले हैं। जगह जगह पर हिंसक प्रदर्शन जो है वो होता नज़र आया है कि कैसे जो है लोग बैठे हुए थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे, सरकार आती बात करती, अगर नहीं होता
तो कुछ बैठ के बात किया जा सकता है दोस्तों। इस तरीके से पीटना कोई ऑप्शन नहीं है कि आपके पास कोई मांग रहा है तो आप उसे पीट दो। भैया आप भी जाते हैं वोट मांगने के लिए, तब क्या कोई इस तरीके से करता है? नहीं करता ना। तो फिर आपको उनकी बातें सुननी चाहिए। प्रदर्शनकारी ऐसे ही बैठ नहीं जाते हैं, उनकी कुछ मांगे होंगी। अगर आपको सही लग रहा था तो आप बैठ के बात करते, गलत लग रहा था तब भी बात करते। लेकिन इस तरीके से मार पिटाई ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।